जय हिंद फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने जा रहे हैं आरटीई। तो आज पहले तो ये जानेंगे कि आरटीई होती क्या है। तो राजस्थान स्कूल एडमिशन फॉर्म 2023 आरटीई स्कूल एडमिशन फॉर्म 2023 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आवेदन शुरू हो चुके हैं, इसके लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हो। सबसे पहले जानते हैं कि ये आरटीई में होता क्या है। तो आपको बता दें कि आरटीई के तहत राजस्थान में जितनी भी ये निजी स्कूलें होती हैं, यानी कि प्राइवेट स्कूलें होती हैं, उसमें यदि आप अपने विद्यार्थी या अपने बच्चे का एडमिशन करवाना चाहते हो तो 25% सीटों पर आरटीई के तहत निःशुल्क आप यानी कि आपकी जो फीस होगी वो राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी। तो यदि आप इसमें फॉर्म भरते हो तो आपको निजी स्कूल संस्थापक को फीस नहीं देनी होगी, उसकी फीस राज्य सरकार स्वयं वहन करेगी। इसके लिए आपको ई मित्र से फॉर्म अप्लाई करना होता है। इसके फॉर्म ऑनलाइन आवेदन 29 मार्च से शुरू हुए थे और 18 अप्रैल तक कर सकते हैं। जिसके बाद ये लॉटरी लगेगी और आपकी नज़दीकी स्कूल, जो भी आपने स्कूल का चयन किया है, उन स्कूलों में से आपको स्कूल मिल जाएगी। तो निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के तहत राजस्थान में 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ था, यानी कि ये आरटीई के तहत जो 2010 के अनुसार लागू हुआ था, जिसके तहत प्राइवेट विद्यालय की कक्षा 1 एवं पूर्व विद्यालय शिक्षा की सभी कक्षाओं में 25% सीट पर दुर्बल वर्ग एवं असुविधाग्रस्त समूह के बालक बालिकाओं को प्रवेश देकर 8वीं तक निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी, जिसे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी द्वारा वर्तमान में 12वीं कक्षा तक आरटीई के तहत मुक्त कर लिया गया है। राजस्थान में आरटी पोर्टल पर लगभग 40,000 प्राइवेट स्कूलें रजिस्टर्ड हैं, जिसमें आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आप ई मित्र की सहायता ले सकते हैं, या फिर मैं नीचे आपको डायरेक्ट लिंक उपलब्ध करा रहा हूं, जिसके माध्यम से आप इसमें फॉर्म भर सकते हो। तो अब आपको करना क्या है, इसके लिए 3 कक्षाएं संचालित होती है प्री प्राइमरी के लिए। इसमें PP3+, PP4+ और PP5+ कक्षा शामिल है। इसमें प्राइवेटों में आपको आवेदन, और जो प्राइवेट स्कूलें हैं कोई आवेदन रिजेक्ट नहीं कर सकती, यानी आपके जिस स्कूल का चयन किया है उस स्कूल की निजी संस्था का चाहकर भी आपके फॉर्म को रिजेक्ट नहीं कर सकती है। इसके लिए इसके फॉर्म 29 मार्च से शुरू हुए और 18 अप्रैल तक आप आवेदन कर लो। तो आप, लेकिन एक बात और है कि आप इसमें अपने विद्यार्थी का जो एडमिशन कराना चाहेंगे वो केवल प्रथम कक्षा में ही करवाना चाहेंगे। ऐसा नहीं कि 5वीं कक्षा में पढ़ रहा है आप 5वीं में करा दो, नहीं। आपका बच्चा जब 5 साल का हो जाए तो पहली कक्षा से ही आपको आरटीई के तहत फॉर्म भरना होता है। तो एज लिमिट की बात करें तो इसमें 4 वर्ष कम से कम होना चाहिए। प्री प्राइमरी 4+ कक्षा में 30 से 6 वर्ष होना, परंतु 5 वर्ष से कम होना चाहिए। प्री प्राइमरी 5+ 4 वर्ष 6 माह या उससे अधिक, परंतु 6 वर्ष से कम होना चाहिए। प्रथम क्लास के लिए 5 वर्ष से अधिक लेकिन 7 वर्ष से कम होना चाहिए। एलिजिबिलिटी क्या चाहिए, तो जिनकी पारिवारिक सालाना आय 2.5 लाख से कम है, ST/SC है, अनाथ हैं, SIVC है, कैंसर से पीड़ित बच्चे या ऐसे अभिभावक जिनके बच्चे युद्ध विधवा निःशक्त बालक BPL के बच्चे आवेदन कर सकते हैं। ऐसे विद्यार्थी जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय 2.5 लाख से कम होनी चाहिए, बालक दुर्बल हो या फिर असुविधाग्रस्त हो। इसके अलावा ST/SC, SIVC और BPL वाले इस सूची में फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या क्या चाहिए, इसके लिए आपके पास माता पिता की वार्षिक आय का एक आय प्रमाण पत्र होना चाहिए। निवास प्रमाण पत्र बच्चे और माता पिता दोनों का होना चाहिए। आयु प्रमाण पत्र, आधार कार्ड या राशन कार्ड होना, या जन्म प्रमाण पत्र, तीनों होने जरूरी है। इसके अलावा जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, और यदि अनाथ बच्चा है तो अनाथालय का प्रमाण पत्र होना चाहिए। यदि विकलांग है तो विकलांग का प्रमाण पत्र। ये जो आपकी कैटेगरी होगी उसके अनुसार आपको ये करना होगा। अगर SIV कैंसर प्रभावित माता पिता हैं तो पंजीकृत डायग्नोस्टिक सेंटर की रिपोर्ट, और इनमें से कोई नहीं है तो BPL है तो आपका राशन कार्ड यानी BPL कार्ड होना आवश्यक है। आपको ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया rajpsp.nic.in पर आधिकारिक हैं। आवेदन करते समय छात्र को सारी जानकारी भरनी होगी। तो आपको आवेदन कैसे करना है, इनकी मैं ऑनलाइन अप्लाई के लिए आपकी जो ऑफिशियल साइट है वो नीचे लिंक में मैं दे दूंगा, और इसकी अंतिम तिथि 18 अप्रैल है। तो अपने आज ही अपने बच्चे का नज़दीकी ई मित्र पर जाकर या फिर अपने मोबाइल से आवेदन कर ले। थैंक यू।